146 मल्टीप्लाई बाय 117 प्लस 173 इंटू 146 प्लस 146 इंटू 210। तो अब क्या होगा, 146 कॉमन ले लो, 117 और 173 को प्लस करो, 290, 290 में 210 प्लस कर दो, 500। अब देखो सीधी साधी बात है यार, ये 500 के 2 जीरो तो बिल्कुल अलग हो गई कहानी। हमें मल्टीप्लाई 146 को किससे करना है, 5 से। तो 146 को जब 5 से करते हैं तो 730 आता है, ये दोनों ज़ीरो लगा दो, आंसर 73,000। इसमें पहचानने वाली बात ये थी कि सिर्फ 146 कॉमन लेना था भाई, और कॉमन लेके तो बहुत आसान हो गया, 170 और 173 290, 290 में 210 प्लस किया 500 और फाइनल आंसर ये। जो बड़ा अच्छा सवाल है, 9 की पावर 502 प्लस 9 की पावर 500 अपॉन 82 इक्वल टू 3 की पावर x। अब ये सॉल्व होगा कैसे? तो वेल देखो यार, दिमाग का इस्तेमाल है, बाज़ाहिर बड़ा ख़तरनाक है। 9 की पावर 500 कॉमन ले लो ऊपर से। जब हम 9 की पावर 500 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 और नीचे बच रहा है 82 इक्वल टू 3 की पावर x। अब देखो 9 की पावर 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, भाई हमने यही किया था ना, पावर 2 कॉमन ले लेते, 81 प्लस 1 82, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ 9 की पावर 500, इधर है 3 की पावर x। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ जिस पर पावर 500 है, यहाँ 3 की पावर x है। मैथ्स का रूल बेस सेम, पावर इक्वल, x बराबर 500 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर पे पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। 500 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 1000। तो x का आंसर क्या आ गया 1000। बड़ा सिंपल सा था यार, बस ये ट्रिक थी कि आज हमने 9 की पावर 500 कॉमन लिया, बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो गया। 91% ऑफ 32 प्लस 14% ऑफ 104 डिवाइड बाई 312% ऑफ 35। आखिर इस सबका मतलब क्या है? 91% परसेंट का लब होता है अपॉन, यानी 91 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 32, प्लस है तो प्लस 14% मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 104 और 312 भी परसेंट है, यानी अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 35। अब देखो 100 कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हर जगह से निकलाएगा, और जो चीज़ कॉमन निकलाती है तो कट भी जाती है, 100 पूरे इसमें से कट जाएगा, ठीक है। और देखो कुछ कॉमन आ सकता है, यहाँ 91 इंटू 32 है, 14 इंटू 104 है, 34 है। देखो 4 कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, आसान करते रहो। 91 इंटू 8 हो जाएगा क्योंकि 4 कॉमन लेके काट दिया हमने। यहाँ 14 है, 104 में से 4 कॉमन लो 26, 312 में से 4 कॉमन लो तो 78 इंटू 35। अब कुछ कॉमन आ रहा है जी, हाँ 13 कॉमन आ रहा है, 91 में से भी, 26 में से भी और 78 में से भी। यहाँ से 13 कॉमन लें, 7 बचा, 7 8 ज़ा, यहाँ से 13 कॉमन लें, प्लस है दरम्यान में, यहाँ इस बात का ख्याल रखो, कॉमन तब ले सकते हैं जब अलग अलग ये टर्म्स हो, प्लस माइनस अलग होता है अलग टर्म्स। यहाँ से कॉमन ले लो 14 2 सा, यहाँ से 13 कॉमन ले लो, 78 के बचा, ये बचा। अब साफ दिख रहा है 7 कॉमन आते हुए, 7 भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक 7 भी कॉमन ले लो और एक 2 भी कॉमन ले लो, 7 गायब हुआ, 2 मज़ीद कॉमन लिया, यहाँ 4 बचा, 7 गायब हुआ, 2 भी गायब हुआ, तो खाली क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ से 7 हमने कॉमन ले लिया तो 5 बचा, 6 में से 2 कॉमन ले लिया, 3 बचा। अब भाई बहुत आसान है, ऊपर 6 है, नीचे 5 3 है। ये देखो हमने 100 कॉमन ले लिया, अब यहाँ से बच रहा था 25 कॉमन लिया था, 36 5 9 था, यहाँ से 9 11 था, यहाँ से 17 7 19 था, तो 5 9 था 45, 9 11 था 99, 7 19 था 133, तीनों को प्लस कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 125% ऑफ 36, 225% ऑफ 44, 175% ऑफ 76, दरमियान में प्लस का निशान है। देखो 125 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ 36, 225
परसेंट का मतलब हमेशा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किससे जी, 44 से। फिर प्लस का निशान है, 175% है तो 100 से डिवाइड, ऑफ का मतलब है 76 मल्टीप्लाई। अब देखो 100 कॉमन ले लो यहाँ से, काट दो तो 125 इंटू 36 प्लस 225 इंटू 44 प्लस 175 इंटू 76। और कुछ कॉमन आ रहा है? जी हाँ, 25 कॉमन आ रहा है। लेकिन देखें, अब यहाँ कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। जब डिवाइड हो रहा होता है तो क्या होता है, ये कट रहा होता है। एक बार ध्यान में रखें, यहाँ से मैंने 100 जो कॉमन लिया है ये पूरा नहीं कटा, ये इधर आ गया है। ठीक है, कहाँ गया, एक साइड में मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, मुकम्मल तौर पे कटा क्यों नहीं है? कटा इसलिए नहीं कि डिवाइड नहीं हो रहा कुछ। जो एक क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या हो रहा था, ऊपर नीचे सब चीज़ें जो कॉमन आ रही थी तो वो एक दूसरे से कट रही थी। अब क्या होगा, अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा हो जाए कि हर टर्म में से 100 कॉमन आ जाए। तो देखो यहाँ से 25, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। 25 4 का कितना होता है, 100। यानी ऊपर भी हम 100 कॉमन लेना चाह रहे हैं। अच्छा, ऊपर 100 कैसे आएगा, तीनों टर्म में से 100 निकालना पड़ेगा, एक में से नहीं। तो तीनों में से, तो स्टेप करो, 25 और 4, तो यहाँ बचा 5 और 9। यहाँ से 25 और 4 कॉमन लो तो 9 और 11। यहाँ से 25 और 4 कॉमन लो, 7 और 19। पहले यहाँ तक समझो बात को। देखो बच्चों, ये सवाल आ गया था टेस्ट में, 128 की पावर 8, और फास्ट वाले को ज़्यादा ही फास्ट हो गए थे, इंटू 625 की पावर 13 इंटू 1000 की पावर -17। तो कुछ लोगों को तो 1000 वोल्ट का शॉक ही लग गया था, तो मामला ही ख़त्म हो गया था। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 128 2 की पावर 7 होता है। ठीक है, पावर 8 वैसे ही आ जाएगी। 625 5 की पावर 4 होता है, पावर 13 वैसे ही आ जाएगी। 1000 10 की पावर 3 होता है, -17 वैसे ही आ जाएगी। अब हमें पता है कि पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 7 8 56। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई हो रही हैं। 5 की पावर 52, 10 की पावर -50। अब 10 बेसिकली दो चीज़ों से मल्टीप्लाई से बनता है, एक 2 से और एक 5 से। तो इसका मतलब है पावर -51, 10 की जगह मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 की पावर -51 इंटू 5 की पावर -51। अब हमें अच्छी तरह पता है बेसिस सेम हो तो पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 56 में से 51 माइनस करो तो 2 की पावर 5 बचा। 52 में से 51 माइनस करो तो 5 बचा। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 5 से मल्टीप्लाई कर दो 160। दिस इज योर आंसर। तो कुछ नहीं, सेकंडों में काम ही होगा, सब दिमाग यूज। बाज़ इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं कि बाज़ाहिर देख के यकीन नहीं आता। 17/4 इंटू 16/34। तो यार सीधी सादी बात है, बजाय ये मल्टीप्लाई करने के जो कटता है काटो। ये कटा 17, 16 कटा 4, 4/2 2। ओके डेयर, अब कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ जी, 361, 289, 225, और ये आया था सवाल। तो देखो 9261 बेसिकली 21 का क्यूब है और 441 21 का स्क्वायर है। क्यूब आपको 21 तक, स्क्वायर 25 तक याद होने चाहिए, तो डिवाइड करके 21 आ जाएगा। इसी तरह ये 19 का क्यूब है, 19 का स्क्वायर है, 19 आ जाएगा। यहाँ देखो 17 का क्यूब है, 17 का स्क्वायर है, 17 आ जाएगा। ये 15 का क्यूब, 15 का स्क्वायर 15 आ जाएगा। ये 13 का क्यूब, 13 का स्क्वायर 13 आ जाएगा। अब इन सबको आपस में प्लस कर देना भाई, 85 आ जाएगा। यहाँ देखो 7 डिवाइड बाय 7/3 डिवाइड बाय 7/5। पहले तो इसको जब उल्टेंगे तो 5/7 हो जाएगा। 7 7 कैंसिल, 5/3 1.66, और यही आंसर। डेट देखो 6.431 इंटू 6.431 इंटू 6.431 माइनस 0.431 इंटू 0.431 इंटू 0.431।
डिवाइड करना है 6.431 इंटू 6.431 प्लस 6.431 इंटू 0.431 प्लस 0.431 इंटू 0.431। तो डेयर कुछ ऐसी फॉर्म आने से पहले ए को मान लो 6.431 जैसे कि पहले माना था, पहले भी 6.431 ही था, ठीक है। बी हो जाएगा 0.431। तो यार गौर से देखो, कुछ ऐसी फॉर्म आ रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्या होता है जी, ए माइनस बी के बराबर होता है। ए है 6.431, बी है 0.431, माइनस कर दें। हाँ जी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 6.431 है ना, तो 0.569 को जब प्लस करोगे तो फाइनल आंसर 7 हो। मेरे प्यारे बच्चों, 6.431 मल्टीप्लाई बाय 6.431 मल्टीप्लाई बाय 6.431 प्लस 0.569 मल्टीप्लाई बाय 0.569 मल्टीप्लाई बाय 0.569 डिवाइड बाय 0.6431 मल्टीप्लाई बाय 6.6431 माइनस 6.431 मल्टीप्लाई बाय 0.569 प्लस 0.569 प्लस 0.569। अब देखने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो देखो घूर के देखो अगर इसको, कि ये जो 6.431 है, अगर मैं इसको ए मान लूँ और ये 0.569 को बी मान लूँ, तो भाई ये देखो कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा, यानी ए क्यूब। ये कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा, यानी बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी तरह ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो मैट्रिक लेवल के फार्मूले किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के। अब ए की जगह 0.6431, बी की जगह 0.569, एडअप कर दो, आंसर क्या आ जाएगा। देखिए 0.6 का स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 किसके इक्वल होगा। तो देखो डेयर, ये फॉर्म आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। या रहता बात है, ये 0.6 के बराबर आ रहा है, बी 0.4 के बराबर आ रहा है। 0.6 और 0.4 का सम होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है, तो इसका आंसर 1 ही हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन है 0.47 मल्टीप्लाई बाय 0.47 प्लस 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.35 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.47 मल्टीप्लाई बाय 0.35 डिवाइड बाय 0.12। तो देखो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। क्या ये फार्मूला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। देखो ए को मान लो 0.47, 0.47 को ये मान लो और 0.35 को भी मान लो, तो देखो भाई ये हो गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि बराबर होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, ये हो गया। अब ए माइनस बी यानी 0.47 माइनस 0.35 0.12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.12 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा, और ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे। देखो 1/3 x प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 2/3 2x प्लस 4 माइनस 4, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखो सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे। x प्लस 5 के अपॉन में 3 है, ठीक है, प्लस 6 है। अच्छा यहाँ पे देखो 2/3x प्लस 4/3 है, यहाँ -4 है। अब एक काम हो सकता है, या तो एलसीएम ले लो, ये थ्रू आउट सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से क्यों, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 कट जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 3 कट जाएगा, 2 3 6x, 2 4 8, और यहाँ 3 से करेंगे 12। ये भाई x इधर ले जाओ, 5x, 8 माइनस 12 माइनस 4 है, उधर ले जाएंगे प्लस 18 प्लस 3 25, 23 और 4 प्लस करके ये 27 मेरे हिसाब से बनना चाहिए, और 5 उधर ले जाके डिवाइड कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 25/7, और ये हमारा आंसर। एक और सवाल है 1/2 4a माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 1 माइनस 5/2a माइनस 2। तो एक तरीका ये भी है कि अगर दोनों में अपॉन में 2 ही है तो पूरी क्वेश्चन को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट स्टेप में। यहाँ से 4a माइनस 3 बच रहा है। अच्छा यहाँ मुझसे गलती हुई है, नहीं सही तो क्या, 3 2 6 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ 5 है ब्रैकेट में, ये -2 है, फिर ब्रैकेट को ओपन कर लो, 4 है, ये -3 प्लस 6 3 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 5 है, यहाँ 5 2 10,
9 इक्वल टू 12 माइनस 3, ए की वैल्यू बना के ये है a माइनस 2 a प्लस 7 इक्वल टू -4। तो ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा और ये रूट वाला उधर चला जाएगा। फिर क्या करो, देखो ज़्यादा बेहतरीन तरीका होता है रूट को एक तरफ कर लो, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड में यहाँ तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ज़ाहिर है ये 4a है और ये 4 7 28, इधर ये प्लस है, इधर आके माइनस होंगे। कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी a स्क्वायर -4 है -12 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। a स्क्वायर -4 है -12 का फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं ना, a स्क्वायर -6 है +2 -12। अब यहाँ से देखो a कॉमन ले लो, a -6 बचेगा, वहाँ से -2 कॉमन ले लो, a -6 बचेगा। a की दो वैल्यूज आ जाएंगी 2 और 6। तो जो तुम्हें तरीका सही लगे, जाहिर सी बात है ये बेसिक चीज़ें हैं, आनी चाहिए। अब देखें if 4x + 3y = 11, कह रहे हैं फाइंड 2/3x + 1/2y। तो बड़ा आसान है, इसका एलसीएम ले लो, 6 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 2 ज़ा 4, ऐसे ही होता है ना, पहले डिवाइड करते हैं एलसीएम से डिनोमिनेटर को, फिर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो आ गया 4x, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3y, ऊपर आ रहा है 4x + 3y/6। अब एक मिनट और से देखो, शुरू में क्या दिया था, 4x + 3y = 11। तो 4x + 3y की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 11/6। आंसर हो जाएगा 11/6 बच्चों। टू ए प्लस बी अपॉन a + 4b = 3 और कह रहे हैं a + b डिवाइड बाई a + 2b किसके इक्वल होगा। पहले तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 2a + b और ये 3a + 4b उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई, जो कि होगा 3a + 12b। अब ये 2a उधर जाके -12b भी इधर आके -a बराबर -11b हो गया। अब देखो ये था ओरिजिनल, a की जगह -11 भी पुट कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी। ऊपर तो हो जाएगा -10 भी, नीचे -9 भी, माइनस भी कैंसिल, आंसर 10/9। x + 1 का स्क्वायर, ऊपर है x² - x, नीचे x² और x² - 1। ऊपर तो x + 1 का स्क्वायर है, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x - 1 आ जाएगा। यहाँ भी x² है, इसको a² - b² के फार्मूले से कर दो, x - a x + 1। अब कुछ कैंसिल होगा, जी हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये x + 1 का स्क्वायर है तो ये कैंसिल, और देखो एक x भी कैंसिल होगा। भाई देखो ना, ऐसा ही समझता है, x + 1 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना था। तो बजाय ब्रैकेट ओपन करने के पहले मैंने किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया और यहाँ a² - b² का फार्मूला लगा दिया। फ़ायदा क्या हुआ, सब कुछ ही तो कट गया भाई, ये एक x भी कट जाएगा, ऊपर x + 1 रह गया, नीचे x रह गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह आया था 39² + 2 × 39 × 61 + 61 का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे भाई, इसको स्क्वायर करने बैठ जाएंगे। और अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये a² + 2ab + b² का फार्मूला लग रहा है, जो कि बराबर होता है a + b के होल स्क्वायर, 39 + 61 का होल स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है 10,000। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्लस b का स्क्वायर 9 के बराबर है, a - b का स्क्वायर 49 के बराबर है, a² + b² पूछ रहे हैं। तो फार्मूला होगा a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब a + b का स्क्वायर 9 के बराबर है, a - b का स्क्वायर 49 के बराबर है, 9 + 49 58 होता है, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर 29 होगा। फिर देख लो बड़ा आसान है, a + b का स्क्वायर 9 दिया हुआ है, a - b का स्क्वायर 49 दिया है, प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो, आंसर। देखिए एक और बड़ा अच्छा सवाल है, 1/2x + 1/4x + 1/8x = 14। और डेयर x की वैल्यू निकालनी है। पहले तो देखो इनका एलसीएम ले लो, जो कि 8 आ जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड किया 4x + 2x + x = 14। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इन तीनों का सम 7x है, अपॉन में 8 है, तो 8 तो उधर देखें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 7 से कटेगा 2, 2 8 से कितना होता है 16, आंसर हो जाएगा 16। x/√128 = 162 /√x। पहले तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x² इधर आ गया। अब 162 को मैं 81 2 लिख सकता हूँ और इसको 64 2 लिख सकता हूँ।
81 बेसिकली ज़ाहिर है किसका रूट होता है, 9 का। यहाँ रूट में 2 2 हैं, एक बार आ गया। 64 किसका रूट होता है, 8 का। अब ये तो एक्स स्क्वायर है, 8 2 ज़ा 16, 9 16 ज़ा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्या हो जाएगा भाई, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, 3 4 ज़ा 12 इज़ योर आंसर। एक और देखें, सेवन का क्यूब रूट। अब देखो देखने में बहुत ख़तरनाक है, पावर 1/3। देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2197 डिवाइड बाई 10 की पावर 6, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यूब रूट यानी ये बाहर 3 है ना, इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/3। अब देखो बड़ा आसान है, 21 तक की क्यूब मैंने कहा बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। 2197 है 13 का क्यूब, पावर 1/3 इस पर आ गई। 10 की पावर 6 है 1/3, भाई 6 इसलिए आए थे ना, डेसिमल के 6 नंबर थे, ये तो कैंसिल आ गया, ऊपर आया 13। हाँ भाई 6/3 कितना होता है, 2, 10 का स्क्वायर यानी 100, 13 को 100 से डिवाइड किया, आंसर 0.13, ये इसका आंसर आ गया।